नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रमशा इमरान। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत मुरादाबाद से करते हैं, जहां किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय पर किसान पहुंचे। बता दें कि ये सभी किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद के दौलतपुर में अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय पर क्षेत्रीय किसान एकत्र होकर किसान बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई करने के लिए दिल्ली जाने के लिए एकत्र हुए। मगर दौलतपुर चौकी इंचार्ज को जैसे ही इकट्ठा होने का पता लगा, आनन फानन में दौलतपुर पुलिस चौकी अपनी फोर्स लेकर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय पर पहुंच गए और सभी किसान भाइयों से वार्ता कर रिजवान साथ ही किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर न जाने की अपील करते हुए समझा बुझाकर शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए अपील की गई। इसी क्रम में आगे बताएं तो ये भी कहा गया कि इसी को लेकर सभी की सहमति देते हुए आयोजन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। अध्यक्ष जी, आज आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, कितनी तादाद में लोग जा रहे हैं और कितने लगभग ट्रैक्टर हैं और क्या कुछ करने वाले हैं दिल्ली के अंदर? आज ही नहीं निकल लिया है, पिछले कई दिनों से हमारा रेल निकल लिया है अन्नदाता किसान यूनियन का, भारी मात्रा में बॉर्डर पे पहुंच चुका है। रात भी तकरीबन 102 टिलारे निकल गए हैं यहाँ से, अभी सुबह में भी निकले हैं और जा रहे हैं पूरे टिलारे। सहयोग है सभी जो किसानों का हमारे साथ में, और भारी तादाद में हम यहाँ से जो रैली लेके जा रहे हैं उस पर झंडे लगे हुए हैं तिरंगे के हमारे। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे किसान भाई और जितने भी अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी गए हैं वो सभी शांतिपूर्वक झंडे का कल 26 मार्च का झंडा का रैला निकालेंगे, मार्च करेंगे। और सभी से मैं अपील करूँगा कि सभी शांतिपूर्वक शांति बनाए रहें। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से? हमारी कई महीने से 3 काले कानून बिलों को वापस लेने की मांग है, वही मांग चलती चली आ रही है, वही मुख्य मांग है। MSP लागू करें और 3 काले कानून जो हैं ये रद्द करें, वापसी लें। किस तरीके का मार्च रहेगा कल 26 जनवरी पे और कितनी तादाद में आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, तादाद गिनना तो मुश्किल है, करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे अन्नदाता किसान यूनियन पहुँची हुई है। और बहुत ही सभी जो जितने भी हमारे खुद के किसान यूनियन हैं और भी कई तरह के जो उसमें संगठन हैं, सभी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तादाद जो है लगा पाना बहुत मुश्किल है। 10-10 किलोमीटर पे अपने डेरे पहुँच चुके हैं रोडों पे, और लोग अभी भी किसान अभी भी जो निकल के पहुँच रहे हैं। अच्छा, आपका ट्रैक्टर मार्च भारी तादाद में, लाखों की तादाद में आप बता रहे हैं निकलेगा, तो क्या दिल्ली वासियों को उससे कोई परेशानी नहीं पड़ेगी? कोई परेशानी नहीं पड़ेगी किसी तरह की, क्योंकि किसान बहुत समझदार है और शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो रोडों पे मार्च करेगा। जिस तरीके से लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि 26 जनवरी में क्या कुछ होने वाला है, तो ये क्या सही है? ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन भी बहुत समझदार है और किसान भी बहुत समझदार है। अपने ही अनुशासन में रह कर के ये मार्च निकलेगा और किसी को दिक्कत नहीं आगी इससे। तो वहीं महोबा में बीएसपी प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला। जानकारी दे के कुछ समय पहले 16 साल की लड़की का शव पेड़ से लटका मिला था, जिसके बाद बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के बेलाताल की एक पहाड़ी में अभी हाल ही में 16 वर्षीय किशोरी की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिनों पूर्व मौत के घाट पर उतरी 16 वर्षीय पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे जीसी दिनांकर ने सरकार पर निशाना साधते हुए
जमकर हल्ला बोल किया। पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात के दौरान योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष जीएस दिनकर ने योगी सरकार पर असफलता का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार महिला अपराध और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नाकाम साबित हुई है। दिनकर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के लिए परिवारजनों को सरकारी भूमि और सरकारी सुविधा दिए जाने पर सरकार से अपील की है। जैसे ये घटना की जानकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे और मेरे दल के जिम्मेदार साथियों के साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा है। मैंने घटना की तथ्यात्मक जानकारी ली है। मैंने और पार्टी के सभी सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है, न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इस गंभीर घटना को मजाक के रूप में लिया है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया है, ऐसे लोगों को दंडित करने का और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाने का पूरा काम हम लोगों ने किया है, भरोसा दिलाया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई, कहीं भी नहीं लगता कि कानून नाम का कोई राज है। और जब से विशेष करके जब से उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने, तब से तो लगातार घटनाओं में इजाफा हुआ है। गुंडागर्दी को संरक्षण मिला है इस सरकार में, जो माफिया है उन्हें संरक्षण मिला है। जाति और धर्म के आधार पर समाज में नफरत फैलाने का काम किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे किसान सड़कों पर हैं। देखिए रिपोर्ट। का इतना अच्छा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। वहीं एमएसपी मिलने वाला कानून आने वाले सत्र में पेश कर देना चाहिए। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज किसान बर्बाद हो गए हैं। डीजल, पेट्रोल सहित जरूरत की सभी चीजें देश में महंगी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले देश में खतरा बताती थी कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा अन्य मुल्कों से है। कैसा समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब किसानों की ट्रैक्टर रैली से खतरा दिखता है। किसान यदि ट्रैक्टर ट्रॉली से डीजल भरवाने जाना चाहते हैं तो पुलिस पकड़वाने के लिए बैठी हुई है। देश में कैसे आए उसको आने वाले सत्र में पेश कर दें। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए किसान को। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, किसान बर्बाद हो गया। धान की क्या कीमत मिली, इधर सरसों खेत में तैयार है, क्या कीमत मिल पाएगी। और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी आज सब महंगी हो रही, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। और ऐसा हो सकता है, पहले तो देश में खतरा बता देते कि भारत को खतरा है पाकिस्तान से, भारत को खतरा है और मुल्कों से। लेकिन ये बताओ कैसा समय आ गया कि भारत में और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे ट्रैक्टर ट्रॉली से खतरा हो गया कि आज ट्रैक्टर वाले अगर जाएं तो डीजल नहीं भरवा सकते, ट्रॉली लेकर के जाना चाहें तो पुलिस तैयार बैठी है उनके लिए पकड़ने के लिए। तो खतरा दूसरे देशों से है कि हमारे किसान से है। और याद रखिए, इस हिंदुस्तान को, भारत को बनाने वाला कोई है तो वो किसान है। हिंदुस्तान को बनाया है किसानों ने और किसानों का ही ये हिंदुस्तान है। भारतीय जनता पार्टी को सभी कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के हित में फैसले होने चाहिए। सर आपकी जो ना क्या रूपरेखा है प्रधानी के लिए? सर देखिए, प्रधानी का चुनाव अपने आप लोग लड़ा करते हैं, विधानसभा और आप में से भी कुछ लोग होंगे, हो सकता मन हो उनका भी लड़ने का, क्योंकि आप कैंपबेल के बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो प्रधानी का चुनाव और इस तरह के चुनाव वो अपने उनके ग्राम के चुनाव होते हैं, उसमें पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है। जहाँ तक सवाल पार्टी के निर्णय है, हम बहुत जल्दी जब चुनाव घोषित हो जाएगा तब निर्णय ले लेंगे। सर नेक्स्ट जो विधानसभा इलेक्शन है उसके बारे में क्या रणनीति है? उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं पिछले कई जिलों में होकर के आया हूँ, बुंदेलखंड से लेकर के हम नेपाल से बिल्कुल लगे हुए जिलों में होके आया हूँ। और आज जब हमारा
फर्रुखाबाद में शिविर हो रहा है जहां पर कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुने गए थे। ये समाजवादी धरती है। और तो वहीं पीलीभीत में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली। देखें रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के मद्देनजर महिला बाइक रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। के तहत आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में यातायात पुलिस एवं सहभागी परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं की बाइक रैली निकालकर जनपद के नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। जागरूकता स्कूटी रैली कीरत सागर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, जो कि जनपद के सुभाष चौक, आहला चौक के साथ ही अन्य मार्गों से होते हुए वापस कीरत सागर पर समाप्त हुई। जागरूकता रैली में शामिल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली विपदा को रोका जा सके। तो वहीं अलीगढ़ में जल कल्याण समिति ने गरीब और मजदूरों के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। देखें रिपोर्ट। जन कल्याण समिति ने शाहजमाल के करबला रोड पर गरीब, असहाय व मजदूर लोगों के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जन कल्याण समिति ने शाहजमाल के करबला रोड पर गरीब, असहाय मजदूर लोगों के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि जन कल्याण समिति जमीन से जुड़कर काम कर रही है और तालीम का जो यह काम किया जा रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और सभी को अपील की जाती है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इन्होंने ये भी कहा, जो कि पार्षद थे जिनका नाम शकील राइन था, इस अवसर पर शकील राइन पार्षद ने भी कहा है कि जहां भी जन कल्याण समिति को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम जन कल्याण समिति के साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुझे ज़मीरुल्लाह खान कहते हैं। मैं पूर्व विधायक अलीगढ़ से, शहर से और कोल से दोनों मरतबा रहा हूँ। ये इमरान साहब जो जन कल्याण समिति का जो कोचिंग खोल रहे हैं उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को, जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ सख्त ज़रूरत है। हकीकत तो यह है, असली खिदमत तो यही है, ये नहीं, असली खिदमत यही है। मैं सभी पदाधिकारियों को ख़ास तौर से जो इसको चलाते हैं सबको मुबारकबाद देता हूं और यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूं कि वो इन लोगों का सहयोग करें, इमरान साहब का सहयोग करें। और इमरान साहब जिस तरह इस बस्ती में काम कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाएं और उनको निकाल के लाएं और तालीम हासिल कराएं, बच्चों को बताएं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हमने सुबह उठे, खाना खाया, नाश्ता करा, चाय पी, बातें करी और सो गई। हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं, अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदारी दी है। जो वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो हम लोगों को दी है उसको हम आज भूल चुके हैं। आज हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कैसे करें। तो हम जब हमारी ज़रूरत जब पूरी होगी जब हम दूसरों की ज़रूरत पूरी करेंगे, और मैं इस बात से मेरा पूरा यकीन है। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत रैली निकाली है। देखें रिपोर्ट। कि जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उनकी मदद करता है, और ये बिल्कुल ज़मीन पर उतर के काम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेक्षागृह गांधी स्टेडियम प्रांगण में विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए, जिसमें सबसे आकर्षक और केंद्रित पीलीभीत की पहचान बांसुरी का स्टॉल रहा। शहर विधायक संजय गंगवार, जिला अधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने एक कर सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और इसमें मौजूद वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जब विधायक, जिला अधिकारी और एसपी बांसुरी स्टॉल पर पहुंचे तो बांसुरी वादक ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और इससे देशभक्ति का माहौल बना।
मुरादाबाद में बालिका दिवस मनाया गया। बता दें कि कल्पना चावला सम्मान समारोह के तहत यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रेवोल्यूशन क्लब एल्पाइन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कल्पना चावला सम्मान समारोह के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीपक पांडे, सहायक नगर आयुक्त और विशिष्ट अतिथि ARTO छवि चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह के इस मौके पर हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा समस्त छात्रों को कल्पना चावला प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्षता कर कंचन चौहान ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम पर बालिकाओं को उत्साहवर्धन होता है और इन्हें समाज के कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने की चाह पैदा होती है। धन्यवाद भी प्रेषित करती हूँ कि आपने इस लायक समझा कि हमें राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पे अतिथि के रूप में यहाँ पे आपने आमंत्रित किया। सही बताऊँ तो कुछ साल पहले तक ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग इस एज से गुजर चुके हैं जिसमें आज ये बच्चियाँ हैं। जैसे जैसे अच्छा ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे वैसे देश की श्रेणी में आ रहे हैं या उसके लिए अग्रसरित हो रहे हैं, लोगों के अंदर कम से कम ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि बालिकाओं के लिए भी राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे आयोजन करना चाहिए या एक दिवस बनाना चाहिए जिसमें उनके लिए केवल उन्हीं को भी प्रेरित और उन्हीं को पूर्णतया समर्पित एक दिन दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं उनके विकास। बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां जम्मू में शहीद हुए निशांत शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निशांत शर्मा पाकिस्तान की ओर से हुई सीज फायरिंग के दौरान घायल हो गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। शंकर भाई नीचा कर लो यार, कैमरा थोड़ा उधर को। मोबाइल में किसका इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।